इमेज एंड बैकग्राउंड, इसको कैसे सेटल करते हैं? इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स गिव अ विजुअल अपील। विजुअल का मतलब जो हमें नज़र आता है, देखने में अट्रैक्ट करना। एक बिल्कुल वाइट चीज़ हो और सादा से अंदाज में ना पूरा पेज भरा लिखा हो, इसकी बजाय एक उसके मुताबिक थोड़ा सा डिज़ाइन दे देना बैकग्राउंड के ऊपर, कुछ आपको नज़र आए तो हमें अट्रैक्ट करता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर भी डिज़ाइनिंग की जाती है, कलर्स वगैरह अच्छे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, देखने में इसका प्रीव्यू अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो। So sometimes images can present a better understanding than long and uninteresting text. टेक्स्ट तो बहुत सारा होता है वेबसाइट के ऊपर, कंटेंट बहुत सारा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फीचर्स की डिटेल्स भी होती है, बिजनेस कंपनीज की डिटेल्स होती है। इसके अलावा जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं ना अपने टेक्स्ट के थ्रू, एक अगर इमेज उसके साथ पुट कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी थीम को, जो वो कहना चाह रहे हैं ना इस टेक्स्ट के थ्रू, वो फौरन से ऑडियंस को कन्वे कर देते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है। यानी पिक्टोरियल इफेक्ट, फौरन से कोई भी इमेज या पिक्चर आप जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं उसको शॉर्टली बता देता है, जल्दी से फीचर को हाईलाइट कर देता है। तो इसीलिए इमेजेस और बैकग्राउंड का इस्तेमाल होता है वेबसाइट्स पे। तो इमेजेस कैन बी इंटरेस्टेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग, वही इमेज का शॉर्ट IMG है, वो आपने टैग में यूज करना है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, IMG टैग। सही है, दिस डज नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ इमेज। ठीक है, इंस्टेड इट ओनली क्रिएट्स अ रेफरेंस टू ओरिजिनल इमेज प्लेस्ड समवेयर इन द कंप्यूटर स्टोरेज। इससे क्या आता है कि इससे ना, मतलब जैसे हम नॉर्मल कोई पिक्चर लेके ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर दी, तो वो वेब पेज पे इस तरह पॉसिबल नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर टैगिंग होती है। टैगिंग से क्या होता है कि कॉपी पेस्टिंग ऊपर नहीं होती, इसकी बजाय कि बस डिवाइस में जहाँ भी वो इमेज पड़ा हुआ है, कोई पिक्चर है हमारी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वहाँ से उसका ये लिंक कर देगा, लिंक शो करेगा, तो लिंक के थ्रू वो इमेज उसमें इंसर्ट हो जाता है। फिर ये जो इमेज टैग है इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग। ये एक एम्प्टी टैग होता है क्योंकि इसमें हमने कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं डालना होता, कुछ लिखना नहीं होता, कंटेंट वगैरह, तो इसलिए इसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। क्लोज में वही, जब हम स्टार्ट पे जो भी टैग अप्लाई करते हैं तो क्लोज करने के लिए एक स्लैश लगा के फौरन ब्रैकेट के बाद हम इसको वही लिखते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं, जैसे कि स्लैश ब्रैकेट स्लैश IMG ब्रैकेट क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये चूंकि एक एम्प्टी टैग है इसलिए इसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है इमेज के लिए। It contains 5 attributes out of which 2 are required and 3 are optional. ठीक है, इसमें 5 फीचर होते हैं मेनली, तो 2 तो ज़रूरी होते हैं किसी भी इमेज को अप्लाई करने के लिए वेब पेज के ऊपर, तो बाकी 3 ऑप्शन होते हैं। हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं कि नहीं, हम उनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं या नहीं। ये देखिए कि एक इमेज को वेब पेज के ऊपर इंसर्ट करने के लिए बेसिक 5 एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें से 2 ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाकी 3 ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का एक कॉलम है, वैल्यू का है, फिर डिस्क्रिप्शन। सही, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट है SRC। ये टैग किस लिए है, ये कोड किस लिए है? तो इट डिफाइंस द सोर्स और रेफरेंस ऑफ द इमेज फाइल। ठीक है, जो इमेज हमारे डिवाइस या कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, जिसको हम लगाना चाह रहे हैं, यहाँ हमने खुद डिज़ाइन किया, ठीक है, तो उसको हम शो करना चाह रहे हैं वेब पेज पे, तो ये इस कोड के थ्रू सिर्फ उसका लिंक जो है वो उसको दिया जाता है। ठीक है, पिक्चर्स, क्योंकि इमेजेस में अंदर पिक्चर्स में होती हैं JPG फाइल होती है, उसको कहते हैं पिक्चर वाली फाइल को JPG फाइल बोलते हैं। तो इमेज JPG, तो इमेज के लिए SRC हमने ये पूरा सिंटैक्स बना दिया है, इसको पूरे को कहेंगे सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स बना दिया, इसके थ्रू वो लिंक वेब पेज पे चला जाता है, लिंक वेब पेज उस लिंक को कॉपी कर लेगा वहाँ से सिस्टम से ही। ठीक है, डायरेक्टली इमेज वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता। फिर नेक्स्ट है ALT, ये टेक्स्ट के लिए डिफाइंस ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए, इससे क्या होगा कि सिंटैक्स, ये पूरा सिंटैक्स इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे पहले इमेज, फिर SRC ऑप्शन, फिर इमेज JPG जो हमने इमेज लगाना है, फिर ALT वो हमने लगाया टेक्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे उसके लिए हमने ऑल्टरनेट जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया उसके साथ। सही है,
सपोज इंट्रोडक्शन है वर्ड, वो हमने लिख दिया। तो इस पूरे सिंटैक्स को हम अप्लाई करेंगे, ये इसकी कोडिंग हो गई। ये लाजमी होते हैं, ये दो अप्लाई करने से हम कोई ना कोई इमेज उसमें डाल लेते हैं, मज़ीद डाल लेते हैं, मतलब कि इंसर्ट कर लेते हैं वेब पेज के ऊपर। तो मज़ीद जैसे कि उसकी विड्थ, हाइट, बॉर्डर वगैरह, या हमारी अपनी मर्जी है कि अब हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं कि नहीं, एज इट इज़ जैसे इमेज था वैसे ही सेट है तो ठीक है, वरना अगर हम उसकी चौड़ाई, उसकी हाइट जो है, लंबाई वगैरह, यानी साइज चेंज करना चाहते हैं उस इमेज का, या फिर उसके अराउंड बॉर्डर कोई ना कोई हम देना चाह रहे हैं, फ्रेम देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम मज़ीद ये वाली कोडिंग यूज़ करेंगे, ये टैग्स यूज़ करेंगे, यानी कि कलेक्टिवली इनको बोलेंगे सिंटैक्स, इनको अप्लाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट विड्थ के लिए जो अप्लाई हो रहा है, डिफाइंस द डिस्प्ले विड्थ ऑफ द इमेज, इमेज की विड्थ को चेंज करने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए ये सिंटैक्स यूज़ होता है। इसमें वही सारे हैं, सिर्फ आपने विड्थ दे दी और इसकी मेजरमेंट दे दी 300, ओके। फिर इसी तरह अगर आपने हाइट को सेटल करना है इस इमेज को, ज़रूरी नहीं है अगर आप करना चाह रहे हो तो, ये ऑप्शन है, ऑप्शनल होती है, ठीक है, ऑप्शनल चॉइस है या सिंटैक्स है, तो आपने ये सिंटैक्स अप्लाई करनी है। फिर अगर बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, उसके ऊपर डिस्प्ले करना है, बॉर्डर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको सिर्फ सपोर्ट करेगी उसमें जो एटलीस्ट 4.1 वर्जन हो HTML का, उसके अंदर ही, ठीक है। तो पिक्सल्स साइज को बोलते हैं, ठीक है, साइज के यूनिट्स हैं इसमें। सो इसके लिए बॉर्डर अप्लाई करने के लिए जो सिंटैक्स यूज होगा वो ये आप देख रहे हो, बॉर्डर हाइट के ऊपर आपने उस हिसाब से दे दी मेजरमेंट जो भी है, ऐसे ये डिफरेंट सिंटैक्सेस हैं। इन सिंटैक्स को अप्लाई करते हुए आप लोग वेब पेज के ऊपर इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। फर्स्ट 2 बेसिक हैं और उसके बाद नेक्स्ट 3 जो है वो ऑप्शनल है, कि अगर आप इनकी विड्थ, हाइट और बॉर्डर को चेंज करना चाह रहे हो या बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो देन। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे आपने इमेज को अप्लाई किया, ठीक है, इसमें ब्रिज है, जो सिस्टम के अंदर था वो आपने बता दिया JPG फाइल, ठीक है, और इसमें आपने इसकी विड्थ को भी अप्लाई किया, मेजरमेंट दे दी, तो आउटपुट आप ऐसे देखोगे। आउटपुट में सिर्फ क्या है, इसमें आपने कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इमेज को इंसर्ट किया। ये सिंटैक्स आप अप्लाई करोगे तो प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आएगी वेब पेज के ऊपर वो इस तरह आएगी, बस आपका इमेज वेब पेज पे लग जाएगा। दैट्स इट। अब नेक्स्ट ये सिंटैक्सेस हैं बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, यानी वेब पेज के ऊपर ब्राउज़र डिस्प्ले में HTML डॉक्यूमेंट में यूजुअली वाइट कलर की बैकग्राउंड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो स्टैंडर्ड उनके फीचर्स के अंदर सफ़ेद कलर की सेटिंग होती है, वाइट कलर की बैकग्राउंड ही होती है, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2 ऑप्शन हैं, कि एक है कि हम कलर चेंज कर दें बैकग्राउंड का, और सेकंड है कि हम कोई इमेज वगैरह अप्लाई करें बैकग्राउंड पे। तो इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है बॉडी, सही, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी लिख के वो टैग हम अप्लाई करते हैं। सो BG कलर एक है, यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज। इस एट्रीब्यूशन से क्या होता है कि पूरे वेब पेज का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जैसे वाइट है उसको हमने ग्रीन में करना हो, ब्लू में करना हो, कोई भी कलर में, तो इसको हम वैल्यू डिफाइन करते हुए भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हेक्साडेसिमल RGB कोड वगैरह, या कोई और कलर नेम देके। और मिसाल के तौर पे वेब पेज के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर हमने सेट करना है ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन के लिए हम इस तरह से वैल्यूज़ दे सकते हैं, ये आप जो देख रहे हो लिखी हुई हैं। और इसके अलावा हम सिंटैक्स यानी टैग ऐसे लगाएंगे, जैसे बॉडी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी, और फिर BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कौन सा है वो ग्रीन है, ठीक है, इस पूरे इसी फॉर्मेट से, यानी कोटेशन मार्क्स भी यूज़ करते हुए हमने कलर को हाईलाइट कर दिया, ग्रीन है उसका नाम दिया, इक्वल टू का साइन भी इसमें यूज़ किया और फिर क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। इस तरह अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज किया और बैकग्राउंड में हम एक इमेज को कोई ना कोई किसी ना किसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है। वेब पेज के ऊपर पूरे वेब पेज के ऊपर यानी बैकग्राउंड के ऊपर पूरा इमेज लगा देना, तो इसके लिए भी URL रेफरेंस दिया जाता है उसी तरह इमेज का,
यानी कॉपी पेस्ट तो नहीं हम कर सकते। तो जो ही पहले आपने देखा मेथड कि किस तरह से इंसर्ट करते हैं इमेज, तो इस तरह डिवाइस में जहाँ भी आपकी फ़ाइल है इमेज की, उसका रेफरेंस दे दिया, जेपीजी की फ़ाइल होती है। तो ये हमने ये सिंटैक्स इसके लिए यूज़ किया, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर जेपीजी इमेज जेपीजी, और क्लोज कर दी हमने। ये इस सिंटैक्स को अप्लाई करने से पूरे बैकग्राउंड के ऊपर वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा वेब पेज के ऊपर। लेकिन ये दोनों जो फीचर हैं, यानी कलर चेंज करने का और किसी इमेज को बैकग्राउंड पे अप्लाई करने का, ये दोनों फीचर्स सिर्फ कहाँ पे सपोर्टिंग है, यानी HTML 4.1 वर्जन अगर हो तो वो ही इन फीचर्स को सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट SLOs हैं, डिफाइन अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? देन क्रिएट अ हाइपरलिंक टू एन एक्सटर्नल वेब पेज और विद इन द सेम वेब पेज। फिर आपने क्रिएट कैसे करना है एक हाइपरलिंक किसी वेब पेज के ऊपर? देन डेवलप दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग क्या होता है? देन यूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फीचर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।